बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हमने 1.3 तक की 3 एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो हमने सॉल्व कर ली हैं। इन एक्सरसाइजेज़ के अंदर हमने सबसे पहले मैट्रिक्स को पढ़ा था, फिर हमने कुछ मुख्तलिफ़ अक़साम के जो मैट्रिसेस थे उनको पढ़ा था, फिर हमने ये सीखा था हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ कैसे फ़ाइंड करते हैं, उसका एडिटिव इन्वर्स कैसे फ़ाइंड करते हैं। फिर हमने किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना सीखा। फिर हमने ये सीखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड कैसे करते हैं। फिर हमने यहाँ पे ये सीखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने इसकी मदद से कुछ आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया। फिर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा काम है यह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी, हम कर सकते हैं। हम कोई से दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर हो, तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम किसके कॉलम्स और किसकी रोज़, ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको आपके लिए इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके बिल्कुल सिंपल और आसान सा एक हल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसकी रकम है जी हमारे पास 1 -1 0 2, जबकि प्रोडक्ट का जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रकम है बेटा -2 and 3। हम पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है जी? पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। इस दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रोज़ हैं, सो ये आ जाएगा 2/1। ये अगर ये आपस में बराबर हो जाए तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपस में बराबर नहीं होते तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो हम लिखेंगे जी गिवन मैट्रिसेस आर, हम मल्टीप्लाई कर नहीं रहे अभी, गिवन मैट्रिसेस आर या गिवन प्रोडक्ट इज कन्फर्मेबल FIRMABLE, कन्फर्मेबल फॉर क्या? मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको अगर आप गौर से देखें तो उसकी रकम है जी हमारे पास 1 -1 0 1 -1 and 2। अब इनके भी आप ऑर्डर्स लिख लें। पहले का ऑर्डर हम लिखेंगे तो ये आएगा 2/1, 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, सो पहले का ऑर्डर आएगा 2/1 और दूसरे का ऑर्डर आएगा बेटा 2/2। अब इनको आप देख लें जी गौर से, ये आपस में बराबर हैं? नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। सो हम लिखेंगे जी गिवन प्रोडक्ट इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अब इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके बताएंगे। पहले सवाल में हमने मल्टीप्लाई नहीं करना था, हमने सिर्फ ये बताना था जी हाँ जी कौन कौन सा यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, कौन कौन सा मल्टीप्लाई नहीं होता। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर प्रोडक्ट कुछ जो है उनको हम फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास
इफ ए इज इक्वल टू 3 0 -1 एंड 2, जबकि बी हमारे पास है 6 एंड 5, 6 एंड 5। हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 ए बी एंड नंबर 2 बी ए, इफ़ पॉसिबल भी लिख दिया उसने, अगर मुमकिन हो तो बी ए भी फाइंड करें। ठीक लेकिन जी इसका हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं ए इंटू बी, तो पहले मैट्रिक्स ए की रकम फिर मैट्रिक्स बी की रकम, दरमियान में कोई साइन नहीं है, हम भी कोई नहीं लगाएंगे। और अगर दो रकमों के या दो मैट्रिसेस के दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो पहले मैट्रिक्स ए की रकम लिखेंगे हम यहाँ पे, यह आ जाएगा 3 0 -1 एंड 2। फिर हम मैट्रिक्स बी की रकम यहाँ पे लिखते हैं 6 एंड 5। बेटा इनके ऑर्डर्स लिख लें आप। इसका ऑर्डर कितना जी 2/2, इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2/1। अब ये वाले 2 जो हैं ये आपस में सेम हैं, लिहाजा हम इस प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं बेटा? हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारे पास, ये पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 × 6, फिर दरमियान में प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, ये आ जाएगा 0 × 5। फिर इसके बाद यहाँ से अब इसके आगे अगर कुछ और रकमें होती तो हम उनको साथ लेके आगे चलते, नहीं है तो हम आगे नहीं लेके चलेंगे जी। फिर ये -1 सेकंड रो को फिर कॉलम के साथ, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 6 प्लस ये दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, कुछ भी बाकी नहीं बचा दी। हमने पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसकी दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। सो ये आ जाएगा जी हमारे पास बेटा 3 6 18 प्लस 0 5 0 -6 1 -6 प्लस 5 2 10। इनको आप सॉल्व कर लें तो ये आएगा हमारे पास 18 + 0 18 -6 + 10 4, ये हमारा आंसर होगा। अब अगर आप गौर से देखें ना तो ये जो सेंटर वाले सेम हो गए थे, इनको तो हमने छोड़ दिया। अब जो बाकी बचा ना ये 2 और ये 1, ये 2/1, ये ऑर्डर है आपके आंसर का। आप गौर से देख लें, ये जो 2/1 बचता है ये आपके आंसर का ऑर्डर होगा, हमेशा यही होता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं जी फाइंड करें बी ए को। हम पहले बी की रकम को लिख लेते हैं 6 एंड 5, फिर ए की रकम को लिख लेते हैं 3 0 -1 एंड 2। इसका ऑर्डर लिखें तो इसका ऑर्डर आएगा बेटे 2/1, इसका ऑर्डर आएगा बेटे 2/2। सबसे पहले तो इन्हीं को चेक कर लें कि आपस में सेम है। नहीं, सेम नहीं है जी। हम लिखेंगे बी ए इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ से एक चीज़ और हमें समझ आती है, पता है क्या? हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था इफ़ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स एंड देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्या आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। इन मैट्रिसेस
याद रखिएगा बेटा, ए मैट्रिक्स को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी मैट्रिक्स को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में बराबर नहीं होते। ए और बी मैट्रिक्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो इनके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल्ड नहीं करती। क्लियर? सो ये बात हमारे याद रखने की है। आगे इसके रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। अब ये देखें ना, यहाँ पे हमने फाइंड किया, ए बी फाइंड कर लिया, बी ए फाइंड नहीं होता, लिहाजा ये आपस में बराबर भी नहीं हो सकते। सो आज का जो हमारा काम है ये है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 के। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।